जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेश, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज हम आपके बीच में, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप ट्रेनिंग से संबंधित एक दैनिक दिनचर्या का रूटीन बताइए, तो हम जैसा कि आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद बताएंगे कि आप फाइनल सिलेक्शन पे जैसे ही आपकी पोस्टिंग जिस जिले में होगी, तो आपका आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म भराए जाएंगे और जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जैसे बैंक में अकाउंट हुआ तो उनके खाते खुलवाए जाएंगे और एक दो दिन में जो दिनचर्या आपकी जो हो जाएगी। इसके बाद अगर पीटीएस ट्रेनिंग सेंटर खाली है तो बच्चों को भेज दिए जाते हैं। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ लोगों को बसों के द्वारा ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा और कुछ बच्चों को ज्यादातर बसों के द्वारा ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाता है। जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ का जो ट्रेनिंग सेंटर है तो आपको एक रूम दे दिया जाएगा और रूम में आप अपना पूरा सामान रख लें और फिर आपको अगले दिन सुबह बुलाया जाएगा। और सुबह जिस पीटीएस में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है तो पहले उस पीटीएस की आपको 2-3 दिन सफाई करनी होगी। सफाई के दौरान सुबह सफाई करोगे, फिर इसके बाद पीटी करोगे। इसके बाद आपका वजन, ब्लड ग्रुप, ये सारी चेक होने के बाद टोलियां बांटी जाती हैं। तो टोली में 25 से 30 लड़के रखे जाते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उसी के हिसाब से टोली बना दी जाती है। जब टोली बना दी जाती है तो टोली नंबर ऐसे करके होगा, टोली नंबर 1, टोली नंबर 2। तो इसमें जैसे 30 हुए, इसमें 30 हुए, तो जैसे जितने भी बच्चे होंगे उतनी टोलियां बन जाती हैं। तो टोली बनने के बाद आपका चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। टोली नंबर 1 से चेस्ट नंबर देना चालू करते हैं और जब तक अंतिम टोली नहीं होती तब तक चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं। इस प्रकार वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से टोलियां बनाई जाती हैं। फिर आपको सुबह 5 बजे या 6 बजे पीटी के लिए बुलाया जाता है। पीटी खत्म होने के बाद आपको परेड के लिए आपको सिखलाई के लिए किया जाएगा। फिर इसके लिए आपको नाश्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। नाश्ता करने के बाद आप नहा धो के आप क्लास जाइए, क्लास में पढ़िए। क्लास के बाद आपको छोड़ा जाएगा 12-1 बजे, जितने बजे आपका क्लास वहां पर छूटता है। आप अपने बैरक में जाएंगे, खाना ना खाएंगे तो और फिर रेस्ट करेंगे। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही तो आपको 4 या 5 बजे बुलाया जाएगा, आपको शाम को बुलाया जाएगा और फिर आपकी वही परेड होगी। परेड में आपको सिखलाई की जाएगी और जब आपका समय निकलता जाएगा तो फिर एक दोपहर में क्लास लगता है जिसमें आपको हथियारों के बारे में बताया जाता है। और जैसे आपके 6 दिन बीतेंगे और संडे आएगा तो संडे को सुबह आपसे सिर्फ फटीक कराई जाती है। फटीक करने के बाद आपको आउट पास दे दिया जाता है। आउट पास देने के दौरान आप जहां पर ट्रेनिंग कर रहे हो उसका जो शहर है, आप वहां पर 12 बजे के बाद शाम की गिनती तक आउट पास रहता है। आप कहीं भी घूम सकते हैं। शाम की गिनती में आपका उपस्थित होना बहुत जरूरी रहता है। अगर ट्रेनिंग के दौरान आप बीमार हो जाते हैं, आपको कोई परेशानी हो जाती है तो आपको अगर आप ज्यादा गंभीर है तो आपको बेड सिक दे दिया जाए। अगर आप बेड सिक आप 30 दिन से अधिक काट लेते हैं तो शायद हो सकती है आपकी जिला वापसी हो सके। पहला सेमेस्टर जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, पहला सेमेस्टर जो रहेगा फिजिकल रहेगा, उसका पेपर रहता है, उसको जैसे खत्म करोगे आपको 7 दिन की छुट्टी दी जाएगी। फिर आपको बुलाया जाएगा, अगले सेमेस्टर की शुरुआत की जाएगी। फिर से वही सुबह पीटी होगी, फिर इसके बाद परेड होगी, फिर नाश्ते के लिए छोड़ दिए जाएंगे, फिर क्लास के लिए जाया जाएगा। फिर ऐसे रूटीन चलेगा और आपका फाइनल आपका पेपर होगा। फिजिकल का भी पेपर होता है और रिटन का भी पेपर होता है। और इसके बाद आपको जब आपकी ये पूरे पेपर होने के बाद 15 से 20 दिन आपको पीओपी की दम की तैयारी करनी होती है ना। फिर उस समय पीटी होती है, सिर्फ पीओपी की तैयारी, मतलब परेड कराई जाती है, बढ़िया सिखलाई कराई जाती है। आपको सुबह कराई जाएगी, फिर नाश्ते के लिए छोड़ दिया जाएगा, फिर कराई जाएगी, फिर खाना, फिर इसका मतलब आपको एकदम तैयार कर दिया जाता है। और उसके लिए जब फाइनल पीओपी होती है उसके लिए एक अलग से ड्रेस होती है और उसके लिए बहुत सारे मतलब आपको तैयार करना होता है। और फाइनल पीओपी के दिन आप अपने जो माता पिता हैं, भाई हैं, किसी को भी बुला सकते हो और उनके साथ, जैसे कि आप फेसबुक, यूट्यूब पे देखते होंगे, जब फाइनल सिलेक्शन कसम परेड होती है उस दिन लोग फोटो खिंचवाते हैं और जिस दिन आप झंडे के नीचे से निकल जाओगे उसे कसम परेड बोलते हैं। इसके पहले आप जो कर रहे हैं, जब तक आपने कसम परेड नहीं ली है तब तक आप रंगरूट है, नौ आरक्षक बोला जाता है। इसके जो हम फटीक बोल रहे थे उसे श्रमदान बोलते हैं। और जिस दिन आप कसम परेड
कर लोगे उस दिन आप सिपाही बन जाओगे, आरक्षक बन जाओगे। 9 आरक्षक से आप आरक्षक की श्रेणी में आ जाओगे और आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 7 से 8 दिन का ब्रेक मिलेगा और 7 से 8 दिन के ब्रेक के बाद आप जिस जिले से ट्रेनिंग के लिए गए थे आपको वापस उसी जिले में जाना होगा और अपनी तैनाती होगी। फिर इसके बाद आपको लाइन में कुछ दिन रखा जाएगा और कुछ बच्चों को थाने मिल जाते हैं, कुछ बच्चों को चौकियां मिल जाती हैं और कुछ बच्चे लाइन में रहते हैं। इस प्रकार ट्रेनिंग का दैनिक रूटीन रहता है। और अगर आपकी और ज़्यादा जिज्ञासा होगी तो हम ट्रेनिंग का एकदम पूरा वीडियो बना देंगे। ये ऊपर का मोटा मोटा डाटा था और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।